सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई जनरल साइंस की क्लास लेके आया हूँ। तो ये जो हमारी क्लास है ये 5वें नंबर की क्लास है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए वो पहले पहले के लेक्चर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इस सीरीज़ में क्या शुरू किया हो। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी सैटेलाइट पे, उससे नेक्स्ट हम बताएंगे कौन कौन से सैटेलाइट रहते हैं। तो हमारे पास देखिए, आ, अब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन्हें कहाँ छोड़ा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं, जो घूमते हैं अर्थ के चारों ओर। जैसे जैसे अर्थ घूमती है, जो अर्थ की डायरेक्शन होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इंपॉर्टेंट है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। क्लियर है जी। अब जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं इनको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है अर्थ ऑर्बिट में। तो इनको रखा जाता है 35,800 किलोमीटर पे, या अप्रॉक्सीमेटली पेपर में लिखा होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उन्हें अर्थ के ऑर्बिट पे कहाँ पे रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है जी, जो हमारे पास 36,000 किलोमीटर पे अप्रॉक्सीमेटली में ऐसा लिखा हो। क्लियर है जी। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लेते हैं। जितना अर्थ अपनी एक्सिस में घूमने के लिए लगाती है उतना ही टाइम क्या करेंगे जियो स्टेशनरी उस पर घूमने के लिए लगाएंगे। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए कितने घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है। तो ये जो सैटेलाइट रहते हैं ये भी कितना टाइम लेंगे, 24 आवर्स लेते हैं। अब मतलब एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए, मतलब एक सर्कल को पूरा करने के लिए कितने घंटे लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो सैटेलाइट होते हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो कहाँ से कहाँ होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। और इनको अर्थ ऑर्बिट में मतलब छोड़ा जाता है, तो कितने डिस्टेंस पे छोड़ा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है इनको, 35,800 किलोमीटर एग्जैक्ट ये है। और अप्रोक्सीमेशन में बोल दे तो 36,000 किलोमीटर। फिर आता है कि ये एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेते हैं, तो कितना लेते हैं जी, 24 घंटे लेते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट इनका और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, कि ये जो घूमते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं और कोप्लेनर होते हैं विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसके क्या होते हैं, ये कोप्लेनर होते हैं और कॉन्सेंट्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई कॉमन सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि दो चीजों का एक ही सेंटर होता है। जैसे यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसका और जो हमारे पास अर्थ का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक बोला जाता है। अब कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में लाइज करें। अगर ये अर्थ और एक्सिस, जो अर्थ और जो हमारे पास ये जो सेटेलाइट होता है ये एक ही एक्सिस में क्या करते हैं, लाइज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब एक एक्सिस मतलब एक ही प्लेन में, या एक्स या वाई या एक्स या जेड, मतलब एक ही प्लेन होता है, तो इनको क्या बोला जाता है, कोप्लेनर बोला जाता है। कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मानव निर्मित होते हैं, कि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और मानव के द्वारा छोड़े जाते हैं। कि जो मानव है वो जो ये इनको क्या करता है, बनाता है, और वही इनको छोड़ता है। ये मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैन मेड। फिर क्या कहा गया कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो सैटेलाइट होते हैं ये किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और रेस्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अर्थ होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, और उसके साथ साथ ये भी क्या करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जैसे अर्थ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो ये भी उसके साथ साथ घूमते रहते हैं। आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे लेती है, तो ये सैटेलाइट भी क्या लेता है, 24 घंटे लेता है। इसीलिए हमें क्या लगता है कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो उपग्रह है, ये किस में है जी, रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में रखे गए हैं। अब क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो क्या होती है, जीरो होती है। कि जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमता रहता है, इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है विद रिस्पेक्ट टू
अर्थ। और क्या बोला गया? बोला गया कि ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो हमारे पास उपग्रह होते हैं, ये अर्थ के जो हमारे पास बिलो अर्थ का जो बिलो सरफेस होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे इनको छोड़ा जाता है, इन सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं। अब पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? जो पासिस करते हैं, पासिस अबव और नियरली अबव बोथ द पोल। जो हमारे पास अर्थ के पोल है, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे हमारे पास पोल हो, या हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ आ गया, ये क्या आ गया इसका? साउथ पोल आ गया। तो इसमें से ये जो सैटेलाइट है इसको क्रॉस करते हैं, जो इसको क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, इससे ऊपर से ये जाते हैं और मतलब यहाँ से एक रेवोल्यूशन लेते हैं, जहाँ से ये हमें बताते हैं कि हमारे पास अर्थ में आज बारिश होगी या सुनामी आएगी। जो भी रहता है यही सैटेलाइट के द्वारा हमें बताता है कि नॉर्थ पोल में क्या चल रहा है और साउथ पोल में क्या चल रहा है। इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट। और ये जो होते हैं, ये कितनी डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू अर्थ होते हैं, और वेरी क्लोज होते हैं 90 डिग्री टू इक्वेटर। और ये कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर पे होता है। ये भूमध्य रेखा पर इसका जो झुकाव होता है वो करीब 90 डिग्री पे होता है। जो मैंने आपको बताया था इक्वेटर क्या होता है, तो ये हमारे पास अर्थ होती है, और यहाँ पे जो होता है दैट इज द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे हमारे पास इसका जो झुकाव होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ पे हमारे पास है साउथ पोल आता है। ये जो हमारे पास सैटेलाइट होते हैं, ये किनकी इनका जो ऑर्बिट की हाइट होती है, कितने किलोमीटर पे ये ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं? तो 800 किलोमीटर पे, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 800 किलोमीटर पे अर्थ के ऊपर घूमते हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है इन सैटेलाइट को, कि एक रेवोल्यूशन को, अर्थ का एक रेवोल्यूशन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेते हैं? तो 84 मिनट्स। 84 मिनट्स में एक अपनी रेवोल्यूशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो पोलर सैटेलाइट हैं वो अपनी एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में कितना टाइम लेते हैं जी? तो 84 मिनट लेते हैं। और इनका क्या यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग, जो मैपिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी हमारे पास सर्वे आता है कि मध्य प्रदेश या हरियाणा ने इतने जो पेड़ लगा लिए, तो वो हमें कैसे पता चलता है? जो ये सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, उन्हीं के थ्रू पता चलता है कि हमारे पास हमारे अर्थ पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, यूएसए में क्या चल रहा है। तो जो भी हमारे पास जितना भी इंडिया में जो भी डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू देखी जाती है? जो ये पोलर सैटेलाइट हमारे पास रहते हैं। आज यहाँ पे मौसम, यहाँ पे बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, तो वो भी कौन, किस सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है? जो पोलर सैटेलाइट रहते हैं उसके थ्रू। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास वेव क्या होती है। अब वेव क्या होती है कि हमारे पास अगर मैं किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करूं, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं किसी भी मीडियम में, तो वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं कहाँ? अगले पार्टिकल को, और वो उसकी वजह से क्या बन जाती है? वेव बन जाती है। जो ये हमारे पास जो वेव बनती है, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये भी बताता हूँ क्या होती है? वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, प्रेशर की वजह से, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है उसकी वजह से, और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसकी वजह से। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी मीडियम है, मतलब पानी है। अगर यहाँ पे पानी है तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा? अगर मैं यहाँ पे पत्थर मारूंगा तो इसमें वाइब्रेशन होगी, और ये अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को देगा, और ये अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को देगा, और ऐसे ऐसे ये एनर्जी चलती रहेगी। मतलब यहाँ से जो होते हैं वो पार्टिकल मूव नहीं करते, उनकी एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाती है, और उस एनर्जी को ट्रांसफर होने की वजह से क्या बन जाती है? वेव बनती है। मतलब ये जाएगा, मैंने इसको धक्का दिया, ये जाएगा, इससे टकराएगा और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और अपनी एनर्जीज को दे देगा। उसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है और हमारे पास क्या बन जाती है जी? वेव बन जाती है। क्लियर है जी बात? अब हमारे पास ये लिखा हुआ देखिए, पार्ट ऑफ वेव्स, की वेव जो बनती है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी वेव है वो कहाँ से चलेगी? जीरो से चलेगी, और मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और फिर जीरो हो जाएगी, और फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो हमारे पास होता है ये पॉजिटिव साइकिल होती है, ये नेगेटिव साइकिल होती है, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ऐसे कंटिन्यूटी में चलती रहती है। और जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक
जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेव लेंथ, कि इस जो हमारे पास वेव है उसकी लेंथ क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। क्लियर है जी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट, क्या कहा जाता है इसको, क्रस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ। ठीक है जी। ये हमारे पास आप क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। तो अगर वेवलेंथ को मैं डिफाइन करूं, जो वेवलेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है, ये दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो कॉन्जुगेटिव दो क्रस्ट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। क्लियर है जी। अब वेवलेंथ आपको पता चल गया। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास देखिए, जो एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है, जो ये और ये जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, कि ये जो वेव है ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट करी, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया जाता है वेव के द्वारा उसको क्या कहा जाता है जी, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आइदर भी अपवर्ड आइदर भी डाउनवर्ड, कि मतलब या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है जी, एम्पलीट्यूड। मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में, मैक्सिमम हो किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। अगर ऊपर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा। अगर नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। जो एम्पलीट्यूड को लिखा जाता है वो कैपिटल ए से लिखा जाता है। कैपिटल ए अगर ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है जी बात। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ऊपर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास, अब वेव की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी वेव होती हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो वेव होती है वो ट्रांसफर करती है अपनी एनर्जी को, तो एनर्जी जो है वो उसकी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिकली क्या होता है कि अपना जो टाइम है, मतलब पीरियोडिकली ये प्रोसेस चलती रहती है और रेपिटेटिव मूवमेंट चलती रहती है। मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब पीरियोडिकली अपनी जो रेपिटेशन है उसको रिपीट करती रहती है, तो क्या बनती रहती है, वेव की। अभी यहाँ पे पहुंची, एक वेव बन गई, फिर यहाँ से चली दूसरी वेव बन गई, तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसी चलती रहती है। तो उसको वो जो प्रोसेस होती है वो पीरियोडिकली होती है, मतलब अपने को रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने को क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 1 सेकंड ली, तो नेक्स्ट जो है वो भी उसको भी पहुँचने के लिए क्या लेगी, 1 सेकंड ही लेगी। अब बोला गया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। क्या मूव करता है, जो एनर्जी है वो एनर्जी अपनी ट्रांसफर करते हैं आगे के आगे, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये एनर्जी देते हैं। अब हमारे पास वेव होती कितने टाइप की है, तो देखिए हमारे पास जो वेव रहती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो मैकेनिकल वेव होती है ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो जो मैकेनिकल वेव होती है उसमें क्या होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है और वहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं होते हैं, वहाँ पे एनर्जी मूव होती है। अब हमारे पास ये इसमें जो मैकेनिकल वेव होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अब ट्रांसवर्स वेव जो हमारे पास रहती है ये क्या होती है कि जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसकी, वेव की डायरेक्शन में। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब 90 डिग्री पे रहते हैं। जिस तरफ को वेव जाती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस वेव के डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। जो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास जो बनती है ये कैसे बनती है जी, एक इसमें क्रस्ट होता है और एक इसमें ट्रफ होता है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है जी, क्रस्ट कहा जाता है, और जो लोअर वाला पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाती है, एक वेव बनती है। तो अगर पूछिए वन वेव कैसे बनेगी, तो 1 क्रस्ट प्लस 1 ट्रफ के साथ क्या बनती है, एक वेव बनती है। और यहां से लेकर एक यहां तक एक और आगे जाएंगे, पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव साइकिल होता है। तो जो यहां से 1 क्रस्ट और 1 क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्लियर है जी बात। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं,
जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव बनती है वो कहाँ पे बनती है, पेपर में पूछा जाता है। अब जो हमारे पास जो वाटर वेव होती है, जो रिपल्स बनते हैं ग्रेविटी वेव की वजह से, और डू नॉट साउंड थ्रू द वाटर, कि अगर मैं किसी भी उसमें मतलब किसी जो मेरे पास तालाब है, अगर मैं उसमें पत्थर मारूं तो पत्थर उस पानी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और जैसे जैसे पत्थर जाता जाएगा उसके पीछे पीछे वेव बनती जाएगी। तो वो जो नेचर होता है वेव का, वो कौन सा नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव का नेचर होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो, जैसे हमारे पास कोई मोटर होती है, ठीक है, जो हमारे पास बोट होती है, मोटर बोट होती है, वो चलती है तो उसके पीछे पीछे वेव बनती जाती है, तो वो पानी को डिस्टर्ब करती है और उसके पीछे वेव बनती जाती है, तो वो किस नेचर की हुई, ट्रांसवर्स नेचर की हुई। अब जो लाइट वेव्स होती हैं, जो लाइट में जो वेव बनती है वो भी किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। जो हमारे पास एस एस वेव बनती है, एस टाइप की वेव बनती है कब, जब हमारे पास भूकंप आता है उस टाइम जो एस वेव बनती है वो भी किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। और जो स्ट्रिंग और जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे पास गिटार हो गया, सितार हो गया, वोयलिन हो गया, उसमें जो जितनी भी प्रकार की जो वेव बनती है वो हमारे पास कैसी बनेंगी, ट्रांसवर्स इन नेचर बनती हैं। जो हमारे पास टोरेंस होता है, जो हमारे पास मोड तिरंगे होते हैं, उसमें भी कौन सी वेव बनती है, तो कौन सी बनती है जी, ट्रांसवर्स इन नेचर की वेव बनती है। अब उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, हैज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव। कि इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो हमारे पास इसके जो पार्टिकल होते हैं वो उसी तरफ को मूव करते हैं जिस तरफ को हमारी वेव मूव करी है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये जैसे जैसे वेव मूव करेगी उसी के साथ साथ ये भी क्या करेंगे जी, मूव करते जाएंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। बात समझ में आई। तो हमारे पास ये कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती कहाँ कहाँ पे है, जो हमारे पास साउंड वेव होती है, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है वो बनती किससे है, उसमें एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। कि हमारे पास ये जो होता है, जो हमारे पास वेव बनेगी, एक यहाँ पे होगा कंप्रेशन और दूसरा हमारे पास क्या होगा जी, एक कंप्रेशन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्लस रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, जो साउंड वेव बनती है वो कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शन की वजह से जो बनती है, एक वेव बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है जी। अब ये जो वेव होती है हमारे पास इसके टाइप क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास साउंड वेव बनती है, दूसरा हमारे पास जो एन टाइप, जो हमारे पास एन टाइप सॉरी जो पी टाइप हमारे पास भूकंप की वेव्स बनती हैं वो किस टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल की होती हैं। और जो हम कंप्रेशन के थ्रू जो वेव बनती है वो भी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल यूसी लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक क्लास की वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, उसको मतलब चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम से मैकेनिकल वेव मूव नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती, तो उसको क्या चाहिए भाई, मीडियम चाहिए। जैसे पानी है, तो पानी क्या है, एक प्रकार का मीडियम है। अगर उसमें वेव बनानी हो तो हमारे पास, अगर मैं उसमें पत्थर मारता हूं तो उसमें वेव बनती है, तो वो पानी को डिस्टर्ब करती है। तो किसी भी चीज को मूव करने के लिए जब मैकेनिकल वेव को, अगर मैकेनिकल वेव जो होती है, अगर किसी, उसको क्या जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। जो साउंड वेव होती है, अगर अगर हमारे पास साउंड वेव है और साउंड वेव को भी क्या जरूरत होगी, मीडियम की जरूरत होगी। बिना मीडियम से साउंड वेव मूव नहीं करेगी, तो इसलिए मैकेनिकल होती है। जो हमारे पास वेव बनती है स्लिंकी में, वो भी क्या होती है, वो भी किस टाइप की होती है, मैकेनिकल होती है। जो पानी में जो हमारे पास वेव बनती है वो भी जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है। क्लियर है। अब मैटर वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अ वेव व्हेन इट्स स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द पाउंड। अगर मैं किसी भी उसमें क्या करता हूं, जैसे मेरे पास कोई तालाब है, उसमें मैं पत्थर मारता हूं, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसमें वेव बनाएगा, मतलब उस पानी को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब करने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद फिर किस पोजीशन में आ जाएगा, जिसमें वो पहली पोजीशन में था। मतलब कि अगर मैं पत्थर मारता हूं तो पत्थर मारने के बाद उसमें क्या बनेगी, वेव बनेगी, और थोड़े टाइम के बाद पानी जो है उसमें वो फिर जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, उस टाइप की वेव को क्या
बोला जाता है, मैटर वेव बोला जाता है। बात समझ में आई। मैटर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अगर मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ और वो अपनी पोजीशन को द्वारा फिर उसी शेप में आ जाता है, मतलब वेव वहां से चली गई और फिर उसी पोजीशन में आ गया, तो उसको क्या कहा जाता है, मैटर वेव कहा जाता है। ठीक है जी, ये सारा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अपने जो टेस्ट है, जो आपने भी जितने भी टेस्ट भरे हुए हैं उसकी तैयारी कंटिन्यू करें। ठीक है जी, धन्यवाद।